अनंत अंतरिक्ष में जिस समय झांकने का प्रयास करेंगे तो अंतरिक्ष एकदम आपको शांत दिखाई पड़ता है। उस शांति के पीछे भी एक बहुत गहन विज्ञान है। इस अंतरिक्ष की वाइब्रेशंस, इस ब्रह्मांडी ऊर्जा के स्रोत इस ब्रह्मांड में भरे हुए हैं जो हमको इन इंद्रियों के माध्यम से दिखाई नहीं पड़ते हैं, परंतु जब हम वैज्ञानिक यंत्रों का या ध्यान की गहरी अवस्था में जाकर के इस विषय पर चिंतन करते हैं तो हमको वो सारे अज्ञात रहस्य भी ज्ञात होने लगते हैं जिनको जान करके हमें बड़ा आश्चर्य होता है। ये ब्रह्मांडी ऊर्जा, ब्रह्मांडी संवेदनाएं, वाइब्रेशंस इतने तीव्र होते हैं कि ये अधिकतर हमारी इन भौतिक इंद्रियों से पकड़ में नहीं आते हैं। जिस तरह से अंतरिक्ष एक गूढ़ विषय बना हुआ है ज्ञान और विज्ञान का, उसी तरह से हमारे इस शरीर में जो मन है ये भी एक बहुत गहन विषय है। ये हमारे जीवन का, इस मन को जान लेने, जैसे अंतरिक्ष को रहस्य जान लेने से हमें बहुत सारा विज्ञान पता चलता जाता है। विज्ञान जितनी प्रगति करता जाता है, अंतरिक्ष के रहस्य खोलता चला जाता है, उतना ही ज्यादा हम संवेदनशील, जागरूक और सतर्क होते चले जाते हैं। इसी तरह से ये हमारा मन, इसके विषय में जब हमें ज्यादा जानकारी प्राप्त होती चली जाती है, वैसे वैसे हम अपने प्रति, अपने अस्तित्व के प्रति, अपने औरा के प्रति, अपने जीवन के प्रति, अपने मन के प्रति उतना ही ज्यादा जागरूक होते चले जाते हैं। मेरे अध्यात्म प्रेमी जिज्ञासु मित्रों, जिस तरह से अंतरिक्ष शांत रहता है, यह अनंत आकाश शांत रहता है, इसी तरह से अगर हम मन को भी शांत कर लें तो जिस समय मन हमारा शांत हो जाता है, हमारी कोई इच्छाएं नहीं रहती हैं, हमारे कोई विचार नहीं रहते हैं, हमारे अंदर कोई भावनाएं नहीं रहती हैं, कोई संवेदनाएं नहीं रहती हैं, तो ये मन हमको वो चीज उपलब्ध करा देता है जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। शांति में सब कुछ संभव है, अशांति में सब कुछ विघटित हो जाता है, शांति में सब कुछ घटित होता चला जाता है। तो यहाँ पर कहने का मेरे मतलब ये है कि जब हम अपने को शांत करते चले जाते हैं, जितनी शांति की गहराई में उतरते चले जाते हैं, कुएं की गहराई जितनी ज्यादा अधिक होती चली जाती है, उतने ही अधिक बहुमूल्य खनिज पदार्थ और ऊर्जा का सामना हमको करना पड़ता है। वैसे ही मन की शांति की गहराई जितनी ज्यादा बढ़ती चली जाती है, उतने ही ज्यादा रिद्धियां, सिद्धियां, हमारी जो अभिप्साएं हमारे अनकॉन्शियस माइंड में पड़ी हुई हैं, इच्छाएं, हमारी विचारणाएं हमारे अनकॉन्शियस माइंड में पड़ी हुई हैं, वो धीरे धीरे जीवंत होकर के फलदायी स्वरूप में हमारे सामने आने लगती हैं। परंतु जब हम ज्यादा अपने आप से मन के साथ उलझे रहते हैं, ये मन अशांत रहता है, तो अशांति में ये मन स्वयं तो कुछ नहीं कर पाता है और अनकॉन्शियस माइंड के रहस्यों को भी और भी दबाता चला जाता है। आपके मन में विचार उठते हैं, आपके मन में संवेदनाएं उठती हैं, आपके मन में भावनाएं उठती हैं, आपके सामने तमाम तरह के दुख आते हैं, विपत्तियां आती हैं, आपत्तियां आती हैं, आप घबरा जाते हैं, घबरा करके उलझन में आकर के परमात्मा से रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, याचना करने लगते हैं और वहां कोई आपकी सुनता नहीं है। फिर आप कहते हैं परमात्मा भी मुझसे नाराज है, भाग्य भी मुझसे रूठा हुआ है। अब इसके बाद आदमी इतना निराश और हताश हो जाता है, कभी कभी वो अनावश्यक कदम भी उठा लेता है, आत्महत्या जैसे कदम भी उठाने लगता है, या अपने को इस संसार से अलग कर लेता है, मौन हो जाता है, विक्षिप्त हो जाता है। मित्रों, यहाँ पर एक बात ध्यान देने की है, आप ये सब कुछ करते चले जा रहे हैं तो इससे आपको हासिल क्या होगा? यह जीवन प्रकृति ने जितना निर्धारित कर दिया है, उस निर्धारण की अवधि में आप कुछ भी कर लें, परंतु इसके बाद आपके हाथ में क्या लगेगा? कुछ नहीं लगेगा। इसलिए शांति पूर्वक एक विचार करें। शांति तब आती है जब हम इस पर ध्यान देते हैं, और ध्यान कब देते हैं? जब हमारे मन में ये स्थायी भाव बढ़ जाता है कि यह जीवन है, यह जीवन यूं ही चलता रहता है। जिस तरह से श्वासें, आपत्ति हो, विपत्ति हो, सुख हो, दुख हो, दिन हो, रात हो, सर्दी हो, गर्मी हो, कोई भी आपात स्थिति हो या सरल स्थिति हो, ये सांसों का आना जाना कभी नहीं रुकता है। इस तरह से हमारे जीवन चक्र का भी कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी दिन, कभी रात, कभी सूर्य उदय होना, कभी अस्त होना, ये कभी नहीं रुकने वाला है। इस सब चीजों को जब हम गहराई से समझ लेंगे तो हमारा मन धीरे धीरे शांत होता चला जाएगा
और जब मन शांत होता चला जाएगा तो हमारी जो बाह्य भौतिक इंद्रियां हैं जिनसे हम संसार के रस का रसास्वादन करते हैं वो भी उनमें रुचि कम होती चली जाएगी और ये अंतर्मुखी होती चली जाएंगी। इंद्रियों के अंतर्मुखी होने का मतलब ये है हम इंद्रियों से मौन होते चले जाएंगे। जब हमारी बाह्य इंद्रियां मौन होती चली जाएंगी तो हमारा बाह्य शरीर भी मौन होता चला जाएगा और जब बाह्य शरीर से मौन हो जाएंगे तो हमारा अंतर शरीर जो अंतर की क्रियाकलाप है वो स्वतः एक स्थायी भाव मौन का हो जाएगा और शांति का हो जाएगा। ये शांति जैसे जैसे गंभीरता के स्वरूप में बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे हमारे सामने प्रकृति के वो अज्ञात रहस्य भी प्रस्फुटित होते चले जाएंगे जिनके विषय में जान करके पूरी दुनिया को और हमें स्वयं बड़ा आश्चर्य होगा। ये मन बहुत शक्तिशाली है जिसकी गति का इस संसार में कोई दूसरा साथी नहीं है। इस मन की गति से भी 100 गुना अधिक गति उस अनकॉन्शियस माइंड की है, उस अवचेतन मन की है जिसकी सत्ता के विषय में हमें कोई जानकारी नहीं है। मन एक भौतिक वस्तु नहीं है, भौतिक पदार्थ नहीं है, भौतिक स्थिति नहीं है, ये अभौतिक परिकल्पना है। ये हमारे अस्तित्व का ही एक स्वरूप है। इस अस्तित्व के स्वरूप को अगर हम बनाए रखना चाहें तो इस स्वरूप के साथ हमें अपने संपूर्ण जीवन की क्रिया विधि को ढालना पड़ेगा। जब क्रिया विधि को मन के अनुसार ढाल लेंगे, मन को अपना मित्र बना लेंगे तो ये मन स्वतः शांत हो जाएगा, इसकी उछल कूद बंद हो जाएगी और जब अच्छी उछल कूद बंद हो जाएगी ये मन शांत होकर के हमको हमारे गंतव्य का रास्ता दिखा देगा, हमको हमारे अवचेतन मन की दिशा की राह दिखा देगा जो उस गंभीर और गूढ़ रहस्यों की ओर ले जाता है जहाँ से एक नए जीवन का अभ्युदय होता है, नई अभिक्षा का जन्म होता है और जहाँ से नई दिशा और दिशा का प्रारंभ होता है और वहाँ से एक नवीन जीवन का प्रारंभ होता है या यूँ कहिए हम एक नया जन्म लेते हैं। संसार में जितने भी महापुरुष हुए हैं उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन में विभिन्न प्रकार के झंझावातों का, संकटों का, स्थितियों परिस्थितियों का सामना करके और सफलतापूर्वक उन पर विजय प्राप्त करके संसार को एक मार्ग दिखाया है। चाहे वो महात्मा बुद्ध रहे हों, चाहे भगवान कृष्ण या भगवान राम रहे हों या ईसा मसीह रहे हों, मोहम्मद साहब रहे हों, गुरु नानक देव रहे हों या जरथुस्त रहे हों या महावीर स्वामी रहे हों, इन सारे के सारे महापुरुषों ने जो एक नया जीवन दर्शन हमको दिया है ये उनके जीवन की स्थितियों पर उनकी स्वयं की विजय थी। उन्होंने अपने मन को, अपनी स्थिति को, अपने शरीर को, अपनी गतिविधि को इतना नियंत्रित रखा, इतना संतुलित रखा, इतना शांत रख करके हर परिस्थिति का आकलन करते रहे और उसके अनुसार अपने जीवन को एक नई गति और मति देते रहे। यहाँ पर हम आपको एक विषय स्मरण कराना चाहते हैं भक्ति शिरोमणि मीरा का जन्म राजपूताने में हुआ। वहां से कृष्ण के प्रेम में दीवानी बनकर के वृंदावन पहुंची और वृंदावन से जब मृत्यु का समय नजदीक आया तो द्वारिकाधीश मंदिर में गई। उसकी भक्ति संवेदनाएं इतनी उच्च स्तर की थी कि उसने अपने आप को, इस जीवन को शून्य या मन को शून्य करके उस परम चेतना में, परम सत्ता में एकाकार कर दिया था। और लोग मंदिर के बाहर भीड़ इकट्ठी थी। मीरा माता को, वो भक्त शिरोमणि मीरा को मंदिर के अंदर जाते तो सभी ने देखा परंतु निकलते किसी ने नहीं देखा। मीरा उस बाके बिहारी के द्वारिकाधीश के मंदिर में अंदर तो गई और अंदर जाकर के अपनी शांत जीवन की चेतना को, संवेदना को, अस्तित्व को उस परम सत्ता ने विलीन कर दिया और एकाकार हो गई उस पूर्ण परात्पर परब्रह्म परमात्मा से। ईश्वर के
के विभिन्न स्वरूपों में एक स्वरूप से उसने अपने को एकाकार कर लिया। तो आपको यहाँ समझने का बात यह है कि जब हमारी चेतना उस परम चेतना से, ईश्वर की सत्ता से अपने को एकाकार कर लेती है, अपने को शांत करके उस परम चेतना के परम शांति में अपनी शांति को मिला देती है, तो हमारे जीवन का उद्देश्य सफल हो जाता है। हमारी चाहिए अनचाही भौतिक अभौतिक जितनी भी स्थितियां, परिस्थितियां, वस्तुएं या इच्छाएं, विचार, संवेदनाएं हैं, सब कुछ स्वतः पूर्ति होती चली जाती है। हमें किसी से याचना की आवश्यकता नहीं पड़ती है, हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मेरे अध्यात्म प्रेमी जिज्ञासु मित्रों, ये अध्यात्म का विज्ञान चिंतन इतना गहन है कि जितनी गहराई में आप प्रवेश करते चले जाएंगे, आपको उतने ही रत्न, माणिक, हीरे, मोती, जवाहरात मिलते चले जाएंगे। बशर्ते आवश्यकता इस बात की है आपको शांति और स्थिरता के साथ इस दिशा में अपने कदम एक एक करके आगे बढ़ाना है और अपने संपूर्ण अस्तित्व को इस मार्ग में उत्सर्ग कर देना है, तभी आपको कुछ प्राप्त होगा। सफल जीवन की यात्रा के इस अंक में राजन आचार्य का सप्रेम अभिवादन।